Hello and welcome everybody back to my YouTube channel Economics World by Simar. So today we'll do yet another topic of the market series, that is a monopolistic competition. इससे पहले हमने मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ा, मोनोपोली के बारे में पढ़ा इन डिटेल, जिनकी वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी. पहले आप उन्हें देखिएगा, देन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ऑल्सो. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म की बात करेंगे. तो इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म क्या होता है? इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म जहाँ पर फर्म आपके मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमाती है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम. इसकी दो कंडीशंस होती है हमारे इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म की. फर्स्ट, दैट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट कर्व. सेकेंड, MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो. ठीक है, MC कर्व जो है वो MR कर्व को नीचे से काट रही है. ये कंडीशन हमने आपकी पहले भी पढ़ी है, आपको बस ये कंडीशंस को याद रखना है. ठीक है, आपके हर कंपटीशन में चाहे वो परफेक्ट हो, मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो, यही कंडीशंस हमारी फॉलो होंगी. ठीक है, इसका हमारा ग्राफ कैसे डिटरमाइन होगा? ग्राफ आपको जाना पहचाना लग रहा होगा अगर आपने मोनोपोली की वीडियो देखी है. तो मोनोपोली में भी ग्राफ ऐसा था, बस फ़र्क ये था कि जो मोनोपोली के आपके एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होते हैं वो लेस इलास्टिक होते हैं. ठीक है, वो स्टीपर होते हैं. और जो ये मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है, इसका जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो हमारा फ्लैटर है. इट इज़ हाईली इलास्टिक. उसका रीज़न, क्योंकि जो हमारा ये मोनोपोली होता है, मोनोपोली में हमारा सिंगल सेलर होता है, कोई कंपटीशन नहीं होता है. ठीक है, तो ज़रा से भी अगर प्राइसेस चेंज होते हैं तो वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लेकर आता है, क्योंकि वो इनइलास्टिक है. ठीक है, वही अगर हम बात कर रहे हैं हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो मोनोपोलिस्टिक में जो हमारे कर्व होते हैं वो फ्लैटर होते हैं. फ्लैटर होने का रीज़न ये है क्योंकि ये इलास्टिक होते हैं, मतलब अगर ज़रा से प्राइस चेंज होगी तो आपकी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. अगर ज़रा सा प्रॉफिट हो रहा है किसी फर्म को, तो उसको देख के और ज़्यादा फर्म्स अंदर जुड़ती हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में. तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट जाके क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है. इसीलिए जो हमारे यहाँ प्राइजेस होते हैं वो हाईली इलास्टिक होते हैं. ज़रा से भी जो प्राइजेस चेंज होते हैं उससे क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. तो ये जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है, जहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे से कट कर है, दैट इज़ एट पॉइंट ई. ठीक है, तो ये जो OQ है ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट हो जाएगा. और इसी लाइन को हम पकड़ के रखेंगे. हमने पहले भी ये बात समझी थी. अब ये लाइन को आप एवरेज रेवेन्यू कर्व से जोड़ दो. ये हमारा डिमांड कर्व भी है और प्राइस लाइन भी है. ये जहाँ पर आपका टच करेगा, दैट इज़ OP हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा. ठीक है, अब जब हम आउटपुट डिटर्मिनेशन में आते हैं, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन में, तो पहले हम शॉर्ट रन की बात करते हैं. शॉर्ट रन में हमारे कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं. ठीक है, और आपके शॉर्ट रन में हम जो मोनोपोलिस्टिक फर्म होती है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाती है, और लॉसेस भी वो सफ़र करती है. ठीक है, तो जब हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट कर्व. ठीक है, सेम कर्व आपके मोनोपोली की तरह ही बनेगा. बस फ़र्क ये है कि जो मोनोपोली का कर्व था वो लेस इलास्टिक था, क्योंकि प्राइस उसके ज़रा से चेंज हो रहे थे तो उसकी क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, एज देयर वर नो कॉम्पिटिटर्स. लेकिन यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हमने बना दिया. ये हमारे मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया. EQ लाइन हमारी क्या हो गई, आउटपुट की लाइन हो गई. अब यहाँ पर हमारा एवरेज रेवेन्यू बड़ा रहेगा एवरेज कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट को हम यहाँ पे नीचे से ड्रॉ करेंगे. ठीक है, अब इस आउटपुट की लाइन को पकड़ के रखो. तो ये पॉइंट K पे हमारा एवरेज कॉस्ट लाइन काटी और पॉइंट T पे हमारा एवरेज रेवेन्यू लाइन काटी. तो पर यूनिट रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, ये OP हमारा पर यूनिट रेवेन्यू हो गया. कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा, OC हमारा पर यूनिट कॉस्ट हो गया, क्योंकि ये इधर काट रहा है. ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, OP माइनस OC. OP में से आप OC को माइनस कर दोगे तो ये जो हमारा PC बचेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, अब अगर हम रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से देखें तो टोटल रेवेन्यू हमारा OPTQ है. OPTQ हमारा टोटल रेवेन्यू है. टोटल कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कट किया तो ये हमारा OCKQ हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा. ठीक है, ये OCKQ है. टोटल प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे तो OPTQ में से OCKQ माइनस करेंगे तो ये जो हमारा PTCK है. ठीक है, तो PTCK हमारा क्या हो जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. दिस इज़ अ शेडेड पोर्शन विच इज़ अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, अब जब हम बात करते हैं हमारे नॉर्मल प्रॉफिट की, नॉर्मल प्रॉफिट में हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व के बराबर होता है. सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट कर्व बनाएंगे. ये हमने मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाया, यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम लाइन हुआ. अब एवरेज कॉस्ट को हम एवरेज रेवेन्यू से
जुड़ाकर बनाएंगे। ठीक है, इस आउटपुट की लाइन को पकड़ के रखो। यहाँ पॉइंट के पे हुआ तो पर यूनिट रेवेन्यू हमारा कितना हुआ, ओपी हुआ। पर यूनिट कॉस्ट हमारा कितना हुआ, इसी लाइन पे कट है तो ये भी ओपी हुआ। तो ओपी माइनस ओपी ज़ीरो, मतलब नीदर प्रॉफिट नॉर लॉसेस, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब अगर हम टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के कंसेप्ट से देख रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू हमारा कितना हो जाएगा, ओपी के क्यू। टोटल कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा, इसी लाइन से कट कर रहा है, ओपी के क्यू। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, ओपी के क्यू माइनस ओपी के क्यू, दैट इज़ ज़ीरो। नीदर प्रॉफिट नॉर लॉसेस, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन जहाँ पर हमारा ए आर हमारे ए सी के बराबर है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं हमारे लॉसेस की, तो लॉसेस में हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू हमारा कम है एवरेज कॉस्ट से, फिर से हम लोग सेम डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। मोर इलास्टिक ए आर एम आर कर्व, एम सी कर्व ड्रॉ हुआ, ये इक्विलिब्रियम की लाइन हो गई, ये हमारे के पॉइंट पे काटी रेवेन्यू की लाइन, और जो एवरेज कॉस्ट कर्व होगा वो हमारा ऊपर से ड्रॉ होगा। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू के ऊपर से। अब ये इक्विलिब्रियम की लाइन को पकड़ के रखेंगे, ये गई ऊपर तक पॉइंट टी तक। ठीक है, तो पर यूनिट रेवेन्यू हमारा कितना हो जाएगा, रेवेन्यू यहाँ पे है। ठीक है, ओपी हमारा पर यूनिट रेवेन्यू हो गया, कॉस्ट हमारे ये पूरा ओसी हो गया। तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा पीसी। पीसी हमारा कितना हो गए, लॉसेस हो गए। जब हम टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के कंसेप्ट से देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू हमारा कितना हो जाएगा, ओपी के क्यू। ओपी के क्यू हमारा क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। टोटल कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा, ओ सी टी क्यू, बड़ा वाला रेक्टेंगल ओ सी टी क्यू हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट की लाइन से काटा है। जब हम लॉस निकालेंगे तो बड़े से छोटे को माइनस करो, तो ये जो शेडेड पोर्शन है हमारा, शेडेड पोर्शन सी टी पी के, ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉसेस का पोर्शन हो जाएगा। ग्राफ हमारा बिल्कुल सेम मोनोपोली की तरह था, बस फ़र्क ये था कि ये मोर इलास्टिक है और जो आपका मोनोपोली था वो आपका लेस इलास्टिक था। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे शॉर्ट रन की। अब जब हम लॉन्ग रन में आते हैं, लॉन्ग रन में जो हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अर्न करते हैं, दैट दे अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्राफ आपका बिल्कुल सेम नॉर्मल प्रॉफिट की तरह बनेगा, बस फ़र्क ये हो जाएगा यहाँ पे एल एम सी, एल ए आर, एल एम आर बन जाएगा। इसमें भी दो कंडीशंस होते हैं। पहला कि अगर आपके फर्म को बैरियर कोई भी नहीं है, कोई बैरियर्स टू एंट्री नहीं है, तो लॉन्ग रन में जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होती है वो नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करती है। ठीक है, वही अगर आपका बैरियर्स हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में, तो जो आपकी फर्म अर्न करेगी वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करेगी। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट क्यों अर्न करेगी, क्योंकि अगर बैरियर्स नहीं हैं तो आपके शॉर्ट टर्म में जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है उसको देखकर और सारी फर्म्स क्या करेंगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखकर उस मार्केट में जुड़ जाएंगी। जब और ज़्यादा फर्म्स जुड़ जाएंगी तो वो प्रॉफिट्स को क्या कर देंगी, न्यूट्रलाइज कर देंगी। प्रॉफिट्स को न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या हो गया, वो प्रॉफिट हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, दैट इज़ नीदर प्रॉफिट नॉर लॉसेस। इसीलिए हम कहते हैं कि लॉन्ग रन में अगर कोई बैरियर्स नहीं है हमारे उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो जो फर्म्स होती हैं वो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में होती हैं और वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं। सेम हमारे डायग्राम्स बनेंगे, बस यहाँ पर आप हर जगह पे क्या लगा दोगे, लॉन्ग रन लगा दोगे। ठीक है, तो ये बात रही हमारी लॉन्ग रन की। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म के बारे में पढ़ा, उसका प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन हमारे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में कैसे होता है, वी हैव स्टडीड अबाउट दैट। इससे जितनी रिलेटेड वीडियोज़ हैं आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन, डू वॉच दैट ऑल्सो। एंड कैसी लगी आपको वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई अगर आपको टॉपिक और समझना हो इसके अलावा, सो यू कैन जस्ट कमेंट, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई वीडियो। थैंक यू एवरीबडी।